भाड़ में जाइए, लेकिन आप गलत शिक्षा मत दीजिए किसी को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यार आदमी फॉलो कर जाता है। विनाशक क्या हमारे यहाँ सप्तमी का होता चला आ रहा है भाई? सप्तमी मतलब अष्टमी नवमी, मतलब जिन्होंने मतलब माँ ने अपने विषय में स्वयं बताया तो माँ ने गलत बताया, पंडित सही बता दे। उनकी माता लड़ाई होगी किसी बात पे, बुलाई नहीं आई, इन्होंने क्या किया कि उनकी मूर्ति पेशाब कर दिया। देखिए कई लोग तो सप्तमी के बाद अष्टमी में हवन कर देते हैं। आप हमको एक बात बताइए, बाकी वाली देवियां कहाँ गई? मतलब काल रात्रि के बाद खत्म हो गया नवरात्र। अब क्या कह सकता हूं, लेकिन अगर सामने पड़ जाए तो शायद मैं उनके लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दे रहा हूं, है ना? क्योंकि देखिए आप दुनिया में हर चीज से मजाक कर लीजिए, ठीक है, आपको धर्म से मजाक करने का अधिकार दुनिया में किसी को नहीं है। जितनी देर भी मंदिर में रहिए, जितनी देर भी मंदिर में रहिए, 5 मिनट बिताइए, 2 मिनट बिताइए, कुछ भी बिताइए, समर्पण, आपका संपूर्ण अस्तित्व समर्पित होना चाहिए। इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए, तब तो पूजा का फल है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कृपया टाइम वेस्ट ना करें। रात को 2-2:30 बजे माँ तारा पहुंची सपने में राजा के। राजा से उन्होंने कहा कि तेरी हैसियत कैसे हुई, मेरे लड़के को तूने यहाँ बंधक बना के कैसे रखा, तेरी हैसियत कैसे हुई? और सुन, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले इसने तूने अगर ससम्मान इसको वहीं ले जाके नहीं छोड़ा तो तेरे वंश का विनाश कर दूंगी, तेरे राज्य का विनाश कर दूंगी। अब राजा बेचारा 2:30 बजे रात में भागा गया, जेल खुलवाया, इनका पैर पकड़ के रोने लगा। मतलब अंतरिक्ष चरा, घोरा, डाके, नश्च, महाबला, ग्रह, भूत, पिशाचाश्च, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, वेताला, कूष्मांडा, भैरवादया, नश्यन्ति दर्शना तस्य कवच हृदय संस्थिते। ये कवच है, ये आपके जब हृदय में वास करेगा उस आदिशक्ति जगदम्बे की कृपा, तो आप ये जान लीजिए कि घमंड मत कोई ना करे, लेकिन फिर ये जान लीजिए उसका कर कोई कुछ नहीं पाएगा। ये भाई आपको बड़े हिंदी में बता रहा हूं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि शायद इसके बारे में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे अच्छी जानकारी कोई दे ही नहीं सकता है। आज जो विषय हमारा है वो है माता रानी के बारे में, उनके नवरात्रों के बारे में। और मैं फिर से एक बार आचार्य अवधेश जी को प्रणाम करूंगी। धन्यवाद छोटी बहन। और फिर से इनको बोलूंगी कि इन्होंने समय निकाला हमारे लिए। वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं, जो समय निकाला उसके लिए तो सबसे ज्यादा धन्यवाद देना है मुझे। आपको भी धन्यवाद जी, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं भैया नवरात्रों को लेकर। देखिए सबसे पहले तो जो 27 अगस्त को हम लोगों ने होटल हॉलिडे इन में इतना बड़ा एक इवेंट किया, बहुत से इश्यूज पे, कर्मास पे और कॉस्मिक एनर्जी, हाउ टू यू कैन गेट द कॉस्मिक एनर्जी, और भी बहुत सी चीजों पे। तो और जो देश भर के कोने कोने से और दुनिया भर से लोग आए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को साधुवाद देता हूँ कि इससे पहले मेरे को किसी ने देखा नहीं था, पॉडकास्ट पे ही जो भी देखा था, फिर भी उनकी श्रद्धा और उनके समर्पण को, मतलब मैं फिर आप ये समझिए, मतलब दिल से उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और जो मैंने उनसे वादा किया था कि जब प्रोग्राम समाप्ति के बाद कि अपने हमेशा सारे अपने भी जितने भी यज्ञ, जैसे मैं शचंडी का यज्ञ करता रहता हूँ, कभी विंध्याचल में, कभी कामाख्या में, कभी कहीं भी, या और भी जैसे नवाणी यज्ञ वगैरह है, मैं हमेशा उन लोगों का, मतलब मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने उस पॉडकास्ट को इतना विश्वास किया था कि भाई पॉडकास्ट में देखा था, दुनिया को देखते हैं, उस पर भी विश्वास करके मतलब देश के कोने कोने से और दुनिया भर से जो लोग आए, तो फिर उनके किसी भी उनके लिए ऑलवेज मैं अपने जीवन की सारी पूजाओं में मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। और देखिए उसमें से ही बहुत से लोगों का प्रेशर और अन्य लोगों के प्रेशर की वजह से, वैसे हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम लोग फरवरी में करेंगे अगला प्रोग्राम, लेकिन देखिए फिर अब चूंकि देखिए अगर हम मान लीजिए उनकी भावनाओं की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर हमको लगता है कि फिर किसी भी संत, कोई भी संत अगर उन लोगों की भावनाओं की इज्जत नहीं करता जिनकी वजह से वो आचार्य, देखिए मैं हूं या दुनिया का कोई भी आदमी, भक्तों की वजह से ही तो संत है ना जी। है तो एक सीधी सी बात है। तो मैं इसी वजह से 16 नवंबर को फिर उसी होटल हॉलिडे इन में मतलब प्रोग्राम रखना पड़ा। और हम आमंत्रित करते हैं आप सब लोगों को
कि आप लोग 16 नवंबर को आए, और चूंकि आदिशक्ति जगदम्बे के विषय में बहुत सी बातें होनी है। जिंदगी में बहुत से जैसे ग्रह नक्षत्रों या किसी भी हालात या स्थिति में अगर चीजें खराब हैं तो वो कैसे ठीक की जा सकती हैं, और आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों में भी प्रार्थना करूंगा कि वो भी कुछ समय मतलब वहां बिताएं, तो ये तो हम लोग तो धन्य हो जाएंगे। भाई मेरी तो माँ है यार, सब कुछ उन्हीं का दिया है, और आज तक मेरी उन्होंने कभी प्रार्थना अस्वीकार नहीं की। तो उम्मीद करता हूँ कि अब की बार शायद माता रानी की उपस्थिति भी रहे वहां पे, और उनकी कृपा समस्त लोगों पे बरसे। तो मैं आप 16 नवंबर को फिर से करने जा रहा हूँ आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे, और इतना प्रेशर है कि करना ही है भाई। देखिए, अगर आप लोगों की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी, जितने लोग आए थे उनको आपने कोई स्पेशल गिफ्ट भी दिया था। हाँ, देखिए एक बात को समझिए कि श्री युग चल रहा है, श्री युग चल रहा है किसी भी चीज के लिए। अच्छा, हम कहते हैं, मैं अपनी बात करता हूं कि मैं जैसे जिन लोगों ने मतलब, वैसे तो मैं इन सब चीजों का कभी भी बहुत बिलीव नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूं, इन सब की फोटोज और वीडियोज एक एक चीज में दिखाऊं, लेकिन जिन लोगों ने अटेंड किया, या विंध्याचल के लोग भी देखते हैं मेरे इस वीडियोस को, तो जिस लेवल का यज्ञ वहां पे हम करके निकले, चंडी अभी करके, अभी तत्काल करके निकला, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। तो हमेशा मेरी प्रार्थना हमेशा सबके लिए रही, भविष्य में भी जब कभी कर रहा हूँगा। तो ये लोग, जो लोग इस प्रोग्राम में आए, तो उन लोगों के लिए मेरी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं भी हैं, और उन लोगों ने चूंकि विश्वास किया, और अगर किसी के विश्वास के प्रति आप खरे नहीं उतरते हैं तो फिर आप ये जान लीजिए कि आप संत कहे जाने, या साधक कहे जाने, या आचार्य कहे जाने, या बाबा कहे जाने लायक ही नहीं है। तो लोगों की भावनाओं का कदर करते हुए मैं और उनको चाहिए नहीं था कुछ। अच्छा, हम भी तो माता रानी से भिक्षा मांग मांग के बहुत कुछ पाए हैं ना। तो जो लोग आए विश्वास करके, अगर हमको कुछ दे भी नहीं सकते थे तो फिर करने का मतलब क्या हुआ भाई? एक बात बताइए। मतलब हम लोग धर्म को धर्म से करके तरह कर रहे हैं, हम लोग धर्म को धंधे की तरह नहीं कर रहे हैं। जो आएगा उसके लिए सब कुछ हाजिर है, और सब कुछ उनको प्रोवाइड कराएंगे, उसकी किस्मत में हो या ना हो, ये तो सुनिश्चित मान के चलिए। मेरी प्रेम भी माता रानी से है जी। क्योंकि अब शुरुआत करते हैं, नवरात्र हमारे एकदम पास में है। आदिशक्ति जगदम्बे की जय हो, माता रानी के श्री चरणों की जय हो। हाँ जी। तो नवरात्रों को लेके लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां रहती हैं जी। पहली बात तो कलश स्थापना को लेके बहुत भ्रांतियां रहती हैं कि कई बार ऑफिस लोग रोज जाते हैं तो कई बार कहा जाता है कि निरंतर दिया जलना चाहिए, और ऑफिस भी जाना है। तो इन सब चीजों को लोग कैसे करें, जो लोग रेगुलर अपनी डेली लाइफ रूटीन में बिजी हैं और माता के प्रति समर्पण भी है? हाँ, देखिए एक बात मैं आपसे बताऊं कि एक तो चूंकि काफी टाइम से इस बात को लेके चीजें हैं, भ्रांतियां। मतलब आप ये समझिए, ये शारदीय नवरात्र मनता क्यों है, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। कहते हैं माँ पार्वती, आपने देखा होगा कि ये जो शारदीय नवरात्र में जो माँ दुर्गा की मूर्तियां स्थापित होती हैं, उनकी मांग भरी होती है। हाँ, है ना, भरी होती है जी। हाँ, जबकि आप नौ दुर्गा में अगर देखें तो एक स्कंद माता को अगर छोड़ दीजिए, तो चाहे वो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कोशमांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री, नौ दुर्गा प्रकृतिता, यही नौ दुर्गे हैं। इसमें केवल स्कंद माता के स्वरूप में है, बाकी सब मतलब अविवाहित पूजा है। इसी वजह से कन्याओं को खिलाने का है भी, कन्या भोज का भी है। तो अब है क्या, माँ पार्वती कहते हैं माँ पार्वती अपने मायके आई थी, उस पर्व को ये मनाया जाता है। फिर कहते हैं भी इस बार हाथी पे आ रही हैं, इस बार घोड़े पे आ रही हैं, इस बार नाव पे आ रही हैं। ये आपने बड़ा स्पष्ट तौर पे पढ़ा होगा। तो जहां जैसे देखिए तरीका, मतलब एक ईमानदारी की बात यह है कि जहां पे माँ को विदा करना हो, कि भाई वो मायके आई और विदा करना हो, है ना, वहां पे तो जैसे कलश स्थापना या मूर्ति स्थापना लोगों ने किया, फिर 9 दिन बाद ले जाके आपने उनको 8 दिन 9 दिन बाद आपने ले जाके उनको प्रवाहित कर दिया, भाई मान के कि चलिए वो अपने वापस चली गई। लेकिन जहां तक एक आम गृहस्थ की बात आपने की, तो अच्छा आपको लगता है कि
वो संपूर्ण ब्रह्मांड की मालकिन है, अगर हम उनको बुलाए और हम उनको भेज दिए, मैं आदिशक्ति जगदम्बे की बात कर जी। रहा हूँ, जगदम्बे के विभिन्न स्वरूप है, पूरा ब्रह्मांड उनका है, वो एक पर्टिकुलर स्वरूप का है कि वो आई माँ पार्वती और चली गई। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, आप माँ दुर्गा को अपने घर से भेज देंगे? कौन, किसकी हैसियत है? कोई नहीं भेजना चाहता, हम्म? कोई नहीं भेजना चाहता। तो फिर हमको एक बात बताइए, आप श्रद्धा अर्पणा से आप पूजा करिए, ठीक है, फसल, उस समय फसल का समय होता है, लोग बो देते हैं, जौ वगैरह निकलता है, ये आपकी श्रद्धा है, अगर आप इसको करें या ना करें, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूं। जी। जैसे मैं अपने खुद का बता रहा हूं, खुद का, जब तक माता रानी से मुलाकात नहीं हुई थी, मैं कलश स्थापना करता था, 2001 से पहले तक की बात बता रहा हूं। जी। जब उनसे मुलाकात हो गई तो वो मालिक, मैं नौकर, एक नौकर की हैसियत है क्या कोई अपने मालिक को अपने घर से हटा देगा? नहीं। तो मालिक तो पूरे ब्रह्मांड की है। शायद मुझको भी सत्यता का ज्ञान उसी के बाद हुआ कि अरे यार, मतलब जिसके बूते पल रहे हैं, मतलब घर की मालकिन वो, हम नौकर, हम उनको विदा कर सकते हैं? हमारी हैसियत है क्या? या दुनिया में किसकी हैसियत उनको विदा कर देगा? तो जो लोग कलश स्थापना नहीं, मतलब एक दिमाग में हो गया कि कलश स्थापना नहीं करेंगे तुम्हारी पूजा पूर्ण है, हाँ। ये बिल्कुल असत्य है ना। आपका श्रद्धा भाव और आपका समर्पण, श्रद्धा भाव और समर्पण, मतलब आप अगर 13वां अध्याय प्रारंभ करेंगे तो पहले जिन दो, एक वैश्य और एक क्षत्रिय जिनके बच्चों ने निकाल दिया था उनको घर के, मतलब उन्हीं से शुरू हुई ये कहानी, राजा सूरत वगैरह से। तो उनको भी जब ऋषि ने पूजा का विधि बताई तो उनके पास तो कुछ नहीं था, उन्होंने नवरात्र में पेड़ का पत्ता अर्पित किया है माता रानी को। और फिर एक राजा, एक मनु हो गए और एक और दूसरे बहुत अच्छा टॉप की योनि पा गए। तो आप हमको ये बताइए, उन्होंने कौन सी कलश स्थापना की थी या क्या किया था, या व्हाटएवर, किसने भी क्या किया था, हमको बताइए ना। इस तरह की भ्रांतियों का प्रचलन क्यों होना शुरू हो गया और एक ने देखा दूसरे ने फॉलो किया? देखिए ऐसा है, जो चीजें बनी एक प्रोसेस में, प्रोसेस इन द सेंस की माँ पार्वती, सच है, हम भी आई बिलीव कि माँ पार्वती आती है, माँ पार्वती जाती है, ठीक है, पांडालों में या कहीं भी माँ का स्थापना, एक मूर्ति की पर्टिकुलर स्थापना हुई, मांग भरी हुई दुर्गा, वहां मांग भरी हुई माता रानी, जब चली गई तो उनके बाद उनको ससम्मानित विदा कर दिया। वो एक प्रोसेस है। बात हो रही है, नवरात्र आता है दुर्गा जी का, जी। नवरात्र किसका आता है? माँ दुर्गा का आता है ना। चैत्र नवरात्र हो चाहिए हो जी। तो आप हमको एक बात बताइए, कलश स्थापना जी, तो देखिए, जहां तक बात कलश की, एक बात आप जान लीजिए, कलश तो आदमी, हर व्यक्ति को अपने, मैं जब दिवाली पे पॉडकास्ट करूंगा जी आपके यहाँ बैठ के, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का कलश स्थापना और आदमी को अपनी जिंदगी में लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग कैसे खोलता है जी। या तो दिवाली के पॉडकास्ट से बताऊंगा, नहीं तो अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। देखिए, कलश तो, एक बात समझिए, कलश इज ए पार्ट ऑफ एनी पूजा, कलश इज ए पार्ट ऑफ एनी पूजा, लेकिन उसको फिर रहना चाहिए घर में। आप अच्छा एक बात बताइए, आप माता रानी को क्या कलश में स्थापित करते हैं? नहीं ना, देवी हैं, उनको नया आसन मिलना चाहिए, उनको नए वस्त्र मिलना चाहिए, उस जगह की पर्टिकुलर जगह की बिल्कुल नीट एंड क्लीन सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल उनका स्नान, बाकायदा स्नान। अगर मान लीजिए शीशे की मूर्ति में भी है तो आप उसमें जल में गंगा जल मिलाइए, जरा सा उसको डालिए, पहले एक साधारण कपड़े से पोंछ के, मतलब उनकी डस्ट हटाइए, फिर उसके बाद अगर डस्ट है तो फिर हल्का सा डाल के, फिर उसके बाद पोंछ पाँच के बिल्कुल नया आसन वासन लगा के एकदम छमाछम करके उनको स्थापित करके पूजा करनी चाहिए, है ना। नवरात्र का मतलब होता है द चेंज ऑफ सीजन, तो फिर चेंज इन एवरीथिंग ना यार। आप ये सोचिए, जिस एटमॉस्फेयर में रह रही है, नवरात्र में उनको एक फ्रेश एटमॉस्फेयर दीजिए। तो फ्रेश एटमॉस्फेयर के लिए आपको लगता है क्या कि कलश बहुत जरूरी है? मैं तो 2001 से नहीं रखता, और नियमित मुलाकात में कभी अम्मा ने कहा भी नहीं मुझसे कि आप रख लीजिए, ये कलश स्थापित करो तुम। इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो आदमी इस भ्रांति से बाहर आए कि मतलब वहां का प्रोग्राम देख के कि चूंकि वहां कलश स्थापित है, जहां पंडालों में जहां देवी जी आई, तो वहां का देख के आप घर में अडॉप्ट करते हो, तो फिर आप घर की भी माता, अच्छा तो वहां तो हटा दी जाती है, वहां से तो मूर्ति विस्थापित कर दी जाती है, फिर मतलब ले जाके यहां से क्या करते हैं? हमको एक बात बताइए, तो ये जो आधा अधूरा चला धर्म ना, खासकर किसी का भी, मतलब, तो भाई मैं इसका समर्थन नहीं करता। आपकी श्रद्धा और समर्पण, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। कम से कम देखिए,
मैं भगवान शिव के परिवार और माता रानी के विषय में शायद बहुत अच्छा बता सकता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा अभी कि माता रानी के हमारे एपिसोड को देख के एक बहुत बड़े क्या कहते हैं, रिलीजियस कॉर्पोरेट के एक बहुत बड़े बाबा जी, जो कभी जिंदगी में उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं रिलीजियस कॉर्पोरेट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आजकल हावी है। वो रिलीजियस कॉर्पोरेट के बहुत बड़े बाबा भी मैंने देखा उनको एक दिन कि वो जो है वो दुर्गा जी के मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा, फिर वो भूल गए, फिर शिवा धात्री, फिर उनको याद आया। आप जिसके साधक थे, उसके बाद उनका बयान भी आया शायद कि मतलब आप जिसके वो साधक थे उनके लिए भी उन्होंने बहुत फेयर नहीं बोला। तो पहले तो मैं एक्चुअली उनको साधुवाद देता हूं कि इतने बड़े रियल क्या कहते हैं उसको, रिलीजियस कॉर्पोरेट के एफोर्सेड बादशाह होने के बाद वो माता रानी की शरण में आए, इसका साधुवाद देता हूं उनको मैं। लेकिन क्या ये सत्यता उनको उस समय से नहीं बतानी चाहिए थी जब से वो रिलीजियस कॉर्पोरेट, और वही मंत्र क्यों, जो मंत्र मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। अब तक आपने माता रानी की भक्ति पे कोई चर्चा नहीं की। अब तो मैं तो भी आप ले आई, तो अभी 6 महीने से मैंने माता रानी पे ही आप पॉडकास्ट भी किए। वो तो बुलाने में भी मुझे बहुत टाइम लग गया। अब बुलाने में भी आपको बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता था। मैंने पता नहीं कितने लोगों को मना, और आपके पास भी फोन आया, द टाइम्स इंडिया ग्रुप वाली का कौन सा पॉडकास्ट सेंटर है, मैंने साफ मना कर दिया, मैं पॉडकास्ट नहीं करता, मना कर दीजिए पड़ा जी, हम नहीं करते। तो उन्होंने भी लिया, तो खैर हम उनको साधुवाद देते हैं कि चलिए कम से कम वो सत्यता की तरफ गए। लेकिन एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, किसी के वो एक ब्रह्मांडी शक्ति है, पूरा ब्रह्मांड उनके दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून है, इस बात को जान लीजिए। स्वयं से मैथुन करके उन्होंने रहस्य में पढ़ने, कोई मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब जो लोग देख रहे हैं रहस्य में पढ़ें, स्वयं से मैथुन कर, मैथुन का मतलब होता है घर्षण, मैथुन का मतलब सेक्स नहीं होता है, घर्षण से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश और काली लक्ष्मी सरस्वती को पैदा किया है। इसी वजह से मैंने एक बार उनसे पूछा था कि अम्मा बड़ा कंफ्यूजन में, मैं भी पूछा भाई हो ही जाएगा कंफ्यूज, आप भी कभी कोई कहीं फंसाए दे रहा, कभी कोई कहीं फंसाए दे रहा। तो मैंने उनसे पूछा था, विंध्याचल में पूजा कर रहा था, रात्रि पूजा, विंध्याचल के लोग पूरे जानते हैं कि 12 साल की उम्र से 13 साल की उम्र से जब से जा रहा हूँ, मतलब तो बड़ा विकसित हो गया। उस जमाने में तो शाम को 7 बजे के बाद कोई आता नहीं था, तब भी मैं रात भर पूजा करता था। तो मैंने अम्मा से पूछा, खैर मुलाकात के बाद हमने उनसे बात पूछी, हमने कहा अम्मा क्या है, मैं समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम शिव स्वरूपिते अहम काली अहम लक्ष्मी अहम सरस्वती स्वरूपे स्थिता, जो हूं मैं हूं। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे काली हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, जो हूं मैं हूं। तो आप उसको इस तरीके से मान के चलिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अब वो हर डिस्ट्रिक्ट के मुकदमे नहीं करेगा, उसने डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट बनाया, थानों के लिए लोअर कोर्ट्स बनाई, डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट जजेस बनाए, स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट बनाई। अब हर चीजें इतनी चीजें सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चलो, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, और वो तो मतलब सुपर सुप्रीम कोर्ट है, मतलब आप इस बात को जान लीजिए। तो आदिशक्ति जगदम्बे, उनको आपसे चाहिए क्या? पूरे मूल प्रकृति की मालकिन, वो आपकी एक एक सांस उनकी गुलाम, एवरीथिंग, सब कुछ, सारे देवी देवता उनका मंत्र पढ़ते रहता। आपको मालूम है, देवी भागवत पढ़िएगा, चूंकि ब्रह्मा विष्णु जी के नाभि से जो कमल निकला उससे वो पैदा हुए, नाभि से उनकी पैदाइश। तो उनको लगता था कि पूरा भगवान विष्णु का ही, मतलब यही सब पालन, वो रचयिता भी हैं और पालनहार भी। एक बार वो भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु अपना पद्मासन पे बैठे और एक मंत्र का जाप कर रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई यही सब कुछ है, तो ये किसका जाप कर रहे हैं? तो उन्होंने ये बात पूछी भगवान विष्णु से कि भाई आप तो सर्वस्व हैं, आप किसका जाप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी सर्वस्व नहीं है। हम लोगों को जिसने बनाया, या जहां से हम लोग एनर्जी पाके पूरा विश्व चलाते हैं, हम उस मालकिन की पूजा कर रहे हैं। देवी भागवत में पढ़ी, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दिया, ऐसा नहीं कि मेरे शब्द हैं, क्या माता रानी के साधक है तो हम इस तरह की बातें करें। और क्या ये सच नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान श्री रामचंद्र
ने कौन सा कलश स्थापना की थी? आपके कलश पे जवाब दे रहा हूं। युद्ध से पहले उन्होंने 11.5 साल तक पर्णकुटी चित्रकूट में अब माता रानी की आराधना की है ना। आज भी साल भर में एक बार वो मंदिर खुलता है। ये भगवान बीच में, भगवान ऊपर जाएंगी जब पर्णकुटी पे, बीच में भगवान श्री रामचंद्र सीता मैया का रूम है, और उसके बगल में इस तरफ लक्ष्मण जी का है, सामने मंदाकिनी है, इस तरफ एक कमरे में ताला बंद रहता है। खुलवा के देख लीजिएगा, माता रानी का मंदिर जी, जिसकी उन्होंने पूजा किया 11.5 साल तक। और वो भी तो स्थिति जिस समय रावण से युद्ध की बात हुई, तो भी तो उनको नवरात्रि की पूजा करने की सलाह भगवान शिव ने दिया है, उन्होंने किया है। उसी में तो एक कमल कम पड़ गया, माता रानी ने हटा लिया कि देखते हैं हम भी श्रद्धा, तो राजीव नयन कहे जाते थे, कमल नयन, तो इन्होंने तीर डाल के निकाला है। कलश स्थापना की है क्या भगवान श्री रामचंद्र ने? नहीं। मेरे कहने का मतलब देखिए बहुत स्पष्ट है, ऐसा काम मत करिए कि आपको इरिटेशन होने लगे। मतलब आप एक कॉस्मिक एनर्जी, मतलब आप उस ब्रह्मांड की शक्ति के तलवे चाट रहे हैं, आप उससे जुड़ने जा रहे हैं। आप उससे, आपको जरूरत नहीं किसी अलश कलश की, आपके पास कुछ नहीं, आपका समर्पण भाव ही आपका हृदय से बड़ा कलश उनके लिए कोई ना था, ना है, ना होगा। पहली बात ये जान लीजिए। आपकी यहाँ की पूजा वो लेंगी, कहाँ की? यहाँ की पूजा, जी। शरीर के लिए तो ऐसे ही कहा गया है कि अपराध शतम कृत्वा जगदम्बे इति चोचरेति याम गतिम संवाप्नोति नाताम ब्रह्मादि असुरा सा अपराधो शरणम प्राप्त स्वाम जगदम्बिके दानुमन कंपे मिथ्यति तदा कुरु। आप हमको एक बात बताइए, यहाँ कीजिए। इसी वजह से मैंने देखिए अपने प्रोग्राम में भी एक बात कही थी कि कर्म और भाग्य के बीच में एक चीज है जिसका नाम है नियत। जिसकी बिगड़ गई उसका भाग्य भी गया, कर्म भी गया। तो आप यार समर्पण करिए, आपकी नियत साफ होनी चाहिए, आपको मानना चाहिए कि यही है आदिशक्ति जगदम्बे। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं लखनऊ का जी। हमारे एक बहुत ही क्लोज मित्र है, बहुत क्लोज, 35 साल से हमारे उनके संबंध है। मैं भी उनका सम्मान करता हूं, वो भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। ज्योतिष पांडे जी बहुत बड़े अधिवक्ता भी हैं, लखनऊ हाई कोर्ट के, काफी सम्मानित व्यक्ति भी है क्षेत्र में। उनके एक कोई मित्र थे, ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। उन्होंने एक कमरा दे दिया किसी, उन्होंने ही बताया हमको, ज्योतिष जी ने ये पूरा किस्सा बताया था कि उन्होंने किसी को एक कमरा दे दिया। अब वो बेचारा वो काम करता था, ऐसे नॉर्मली काम करता था, काली जी को मानता होगा, तो एक ताखे में उसने लाके काली जी को रख दिया, ऐसे सिंपल एक फोटो जी। तो जो भी बेचारा बनाता था, चावल दाल रोटी सब्जी वॉटेवर जो भी, या ईट मीट भी जो भी खाता रहा होगा, मतलब वो बना के उनको पहले चढ़ा देता, तो आप खा लो अम्मा, उसका हम खाएंगे। वो लड़का चला गया गाँव, 2 महीने नहीं आ पाया। मकान मालिक ने ताला वाला तोड़ दिया, उनकी लड़की ने कि ताला तोड़ गया फलाना ढिमाका, बच्ची, उसका भी दोष नहीं जी। काली जी को हटा के फेंक दिया। अब उनके घर में वो बच्ची बीमार। सत्य घटना है, ज्योतिष पांडे जी ने ही बताई थी हमको, मुझे एग्जैक्टली याद है। और वो व्यक्ति भी कौन सा ट्रांसपोर्ट है मैं दिमाग से मिस कर रहा हूँ, वो भी बैठे हुए थे। तो ये उनके सामने की बात हो रही थी। तो अब दुनिया भर का इलाज कराएं, कोई फायदा नहीं लड़की का। फिर वो 2-3 महीने बाद लौट के आया, पता चला बहुत बीमार है। तो उसने मेरे कमरा, तो पता चला कि साहब वो, हाँ हुआ क्या कि जैसे अब काली जी को, चूंकि काली जी थी, तो उनको उठा के वहां से मंदिर में किसी किताब के अंदर उसने रख दिया गया था। उसने कहा मेरी काली जी कहाँ गई? तो सब काली जी तो यहाँ है, छोटी सी, इतनी बड़ी सी, जो 5 रुपए की मिलती हैं, ऐसे ही जो लोग। उसने फिर वो काली, उसने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम्स थी, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उसको फिर से रूम दिया। काली जी की जब पूजा प्रारंभ हुई, उसने फिर काली जी को, भाई आया तो भाई हमारी इष्ट है, तो सबसे पहले तो उस बच्ची की तबीयत ठीक होना शुरू हुई जब उस आदमी ने पूजा करना शुरू किया। तो और धीरे धीरे रिकवरी। लेकिन अब अंदाज तो लग ही गया क्या कि क्यों तबीयत खराब, मतलब काली की वजह से। तो फिर उस लड़की ने भी आके माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई माता रानी। आप ये सोच लीजिए, आप इस लेवल पे वो आप अपने भक्तों का ध्यान देती हैं। अगर ये कहिए कि वो दिखावा करने से, और आपको तो समझिए ब्रह्मांड की मालकिन है,
आपका सप्तमेवा और फल और फलाना ढिमाका उनके नौकरों के नौकर भी नहीं खाते होंगे। आप इसको, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके समर्पण भाव से दिया गया एक इतना सा, क्या कहते हैं उसको, किशमिश भी अगर आपने चढ़ा दिया उनको, या आपने मिश्री और इलायची भी चढ़ा दिया, तो दिखावे का मतलब आप पूरा सोना चढ़ाया तो था अकबर ने माँ ज्वाला देवी को 36 मन सोने का, वो कौन सी धातु हो गई पता नहीं चला जी, है ना। तो आप दिखावा मत करिए यार, आपकी श्रद्धा है, आप उनके श्री चरणों में गए, आपने उनको श्रद्धा से प्रणाम किया, उनके श्री चरणों में चढ़ स्पर्श किया, और जो दुख दर्द है आप वो देखिए। अच्छा एक बात बताइए, जब कलयुग स्टार्ट हो रहा था तो कलयुग तो किलित होना ही था जी। माँ पार्वती ने भगवान शिव से, माँ पार्वती बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आदमी को अपनी जिंदगी में अगर उसको ज्योतिषाचार्य लोग और दुनिया भर बता दें कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, वो माँ पार्वती की पूजा स्टार्ट करे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, सब आरब्ध प्रारब्ध जो धरा है ना, वो धरा रह जाएगा, और वो आदमी अपनी जिंदगी में सब कुछ वो अचीव करके निकल जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। और मैंने अपने प्रोग्राम में बताया भी था कि दुनिया की जिन जिन लोगों को संतान नहीं होता, मैं सजेस्ट करता हूं कि चले जाएं काशी विश्वनाथ में 3 रात मंगल आरती अटेंड कर लें प्रोसेस से। संतान न हो तो कहिएगा, और मैं एक नहीं, आपको इंटरव्यू आप कभी लेना चाहिएगा, मैं बुलवा दूंगा। कम से कम 20 ऐसे विदेशियों को मैं जानता हूं जो उनको संतान जिन्होंने जाके वहां से लिए। इंडिया वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। कुछ का किस्सा तो मैं भी जानती हूँ, 20 साल बाद के भी बच्चे हुए उनके। हाँ, आप तो ये माँ पार्वती हैं, तो वो माँ पार्वती की श्री चरणों में जाए। नवरात्र का समय, जगदम्बे के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप के श्री चरणों में आदमी समर्पण होकर पूजा करे। 10 महाविद्याएं हैं, तो इन 9 स्वरूपों की अगर बात करें तो इन नवरात्रों में इन 9 स्वरूपों को ही क्यों पूजा जाता है? देखिए, माँ के आदिशक्ति जगदम्बे ने विभिन्न समय में जिन जिन स्वरूपों में वो प्रकट हुई है, माँ दुर्गा, हाँ, जिन जिन स्वरूपों में, शैलपुत्री मतलब हिमालय की पुत्री, हाँ, है ना, हिमालय की पुत्री, जब वो पार्वती जी की है। तो ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, हाँ, तृतीयम चंद्रघंटा, कुष्मांडे थे चतुर्थकम, जब वो कुष्मांड ऋषि के यहाँ पैदा हुई। पंचम स्कंद माता, जब वो माता कहलाई। षष्ठम कात्यायनी थी, जब कात्यायन ऋषि के यहाँ पैदा हुई है। कात्यायन ऋषि के यहाँ पैदा हुई। कुष्मांड, हाँ, कुष्मांड कहलाई है, जब कुष्मांडा वाला स्वरूप है। सप्तमम काल, षष्ठम कात्यायनी थी, सप्तमम काल रात्रि थी, जब वो काली जी का रूप धारण की। सप्तमम काल रात्रि थी। महागौरी थी, अष्टमम महागौरी मतलब जब वो संपूर्ण पार्वती हो गई है। एक पहली भी पार्वती जी हैं, हिमालय वो पुत्री हैं, हाँ। महागौरी का मतलब हो गया शिव की पत्नी। आप इस बात को समझिए, हाँ, महागौरी है। तो ये उनके, और नवम सिद्धिदात्री मतलब माँ का वो स्वरूप जो इन सारी पूजाओं का फल आपको देती है, आपके समस्त सिद्धियों के कारक होती हैं। ये नवरात्रि का पीरियड बोलते हैं बहुत शुभ होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तंत्र क्रियाएं भी बहुत करते हैं, अपनी पूजा सफल भी बनाते हैं नवरात्रों के पीरियड में। तो उसकी क्या महत्ता है अगर बात करें तो? कॉस्मिक एनर्जी कितनी हाई होती है इस टाइम पीरियड में? आप इस बात को, या मैं सबसे कह रहा हूं कि खुद फील कर लें कि पितृपक्ष खत्म हो रहा है, एटमॉस्फेयर पूरा भारी है पितृपक्ष में जी। नवरात्र का पहला दिन लगेगा, कोई कुछ करे न करे, अपने आप से स्वयं पूछ ले कि ये बताइए कि आप पूरे पृथ्वी मंडल का पूरे एटमॉस्फेयर हल्का हुआ है कि नहीं हुआ है? हो जाता है। कौन देगा जवाब इस चीज का? वो अम्मा है। आप इस बात को जान लीजिए। क्योंकि हम जिस शहर से आते हैं, अगर प्रयागराज की बात करूं तो वहां पे पंडाल लगते थे, और जब षष्ठी से पंडाल लगते थे ऐसा लगता था कि मतलब इतना जागृत शहर लगता था उस टाइम पे। हो ही जाता है। आप एटमॉस्फेयर चेक करिए, मतलब देखिए, डोंट बिलीव। अगर जो मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं जो धर्म नहीं मानते, मैं उन लोगों का भी कह रहा है, वो जरा फील करें। अभी समय बाकी है, 6 दिन बाकी है अभी खत्म होने में, वो 6-7 दिन पितृपक्ष, वो इसको भी फील कर लें, और नवरात्र के पहले दिन से 9 दिन फील कर लेंगे, पता चल जाएगा कितना बड़ा अंतर होता है। वही प्रकृति किस रूप में होती है ये 10 सेकंड के अंदर पता चलता है। सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल प्रकृति की मालकिन है माता रानी।
इस बात को जान लीजिए, जब उनका आगमन होता है तो अम्मा है। तो अगर हम बात करते हैं साक्षात माँ का आगमन इस समय में धरती पे रहता है 9 दिनों में? आप आगमन तो उनका कब नहीं रहता जी। और कब वो विश्राम करती हैं, एक बार हमने भी उनसे ये बात पूछी थी, अरे अम्मा ये बताइए विश्राम क्योंकि मैं तो रात में पूजा करता हूँ, तो मुझे लगता था जब उन्होंने मेरे को रात पूजा अलॉट की कि तू रात में पूजा करेगा, भाई 29 वर्ष हो गए, 29 वर्ष छोटा पीरियड नहीं होता है। रात में सोना किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम, और ये तो मेरे मतलब जो मुझे जानता है वो मेरे विषय में भी बात जानता है। वो मैं आपके घर जाके आप घर छोड़िए, आप जितने भी हमारे परिचित आपको मिलेंगे, मतलब ऑल ओवर द इंडिया जो हमको जानते हैं, वो आपसे कहेंगे कि रात पूजा ये रात में सोते नहीं, तो ये हमारा प्रकृति का, ये हमारा नियम है। तो हमने उनसे, अच्छा अब उन्होंने अलॉट कर दिया, भाई नौकर को ड्यूटी अलॉट की गई, तेरी नाइट ड्यूटी, हमारी नाइट ड्यूटी लग गई, हम भाई जॉब कर रहे हैं। अच्छा हमने उसको इस तरीके से लिया कि यार ठीक है यार। हमने भी उनसे पूछा कि अम्मा विश्राम, तो बात सच है, जिस दिन वो ऐसे पलक झपका लेंगी ना, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, इस बात को जान लीजिए। तो है तो वो 24 घंटे, लेकिन होता क्या है, माँ पार्वती का आगमन तो होता ही है, माँ पार्वती का आगमन होता है ना जी। तो माँ पार्वती का आगमन होता है, बस मैं उसको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सोचिए माँ पार्वती का आगमन, तो माता रानी के सारे स्वरूप जागृत होते हैं, मतलब 10 महाविद्याएं जागृत, माता रानी के सारे स्वरूप जागृत, सारे सिद्ध पीठे जागृत, सारे शक्ति पीठे जागृत, मतलब सब सुपर सुपर डुपर एनर्जेटिक होती है उस समय। यही शायद रीजन होता है कि जो मंदिरों में इस पीरियड में सबसे ज्यादा भीड़ लगी होती है पूरे। अच्छा भाई क्यों नहीं लगेगी, देखिए सब इतने हैवी एनर्जी में होते हैं कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। तो बेस्ट पीरियड होता है, मतलब द बेस्ट पीरियड होता है। 4 नवरात्र हैं, मतलब 2 तो स्पष्ट है, एक चैत्र का, एक शारदीय नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र हैं। एक्चुअली तंत्र साधना के लिए देखिए ये समर्पण की पूजा के नवरात्र हैं, ये वाले हैं। जो तंत्र साधना आदमी को करनी चाहिए कब, ये देखिए, ये आप अपने मंत्रों को जागृत करिए। जैसे आपके कोई मंत्र है, जैसे जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, जो भी माता रानी का कोई भी मंत्र जप रहे हैं, जैसे मान लीजिए ज्ञान, आप कुछ नहीं है, नॉर्मल सा ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेषति से लेके और सर्वाबाधा प्रश्मनम त्रैलोक कस्या अखिलेश्वरी एवं होते आकारे अस्मद्वैरी विनाशनम, यही के बीच के सब श्लोक ही जप रहे हैं। तो जैसे आप एक बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़िए। हाँ, आप जो भी चीज, जिस भी चीज के, जैसे मान लीजिए 13वां अध्याय, ठीक है, साल भर नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, माता रानी का इस पीरियड में पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सुपर एनर्जेटिक है इस समय, सुपर डुपर एनर्जेटिक, इस समय पढ़ लीजिए। करना क्या भाई, आपको 9 दिन में, सॉरी 8 दिन में, नौमी के दिन से पहले खत्म कर देना चाहिए, एक्चुअली सप्तमी को खत्म समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अष्टमी तक ले आएंगे। 13 ही अध्याय तो पढ़ने हैं भाई। अच्छा, व्रत का जो नियम हम लोग पालन करते हैं, कई लोग अष्टमी को ही लास्ट करके नौमी को पारण कर लेते हैं, कई लोग नौमी तक व्रत करके दशमी को पारण करते हैं, तो सही तरीका क्या है? सही तरीका इसका स्पष्ट ये है कि नौमी, देखिए कई लोग तो सप्तमी के बाद अष्टमी में हवन कर देते हैं। आप हमको एक बात बताइए, बाकी वाली देवियां कहाँ गई? मतलब काल रात्रि के बाद खत्म हो गया नवरात्रि? नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं खत्म हुआ, 9 दिन पूरे हैं नवरात्र के। तो फिर आपने महागौरी को हटा दिया, आपने सिद्धिदात्री को हटा दिया ना? हटा दिया। तो अच्छा, और सिस्टम समझिए, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नो दुर्गा प्रकीर्तिता उक्ता नेतानि नामानि ब्रह्मणयो महात्मना अग्निना दहमानस्तु शत्रुमत्ते गतो रणे। ये है 10वां स्वरूप को अग्नि माना गया है। तो आप बताइए हवन किस दिन होना चाहिए? मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। दशमी के दिन ही यार, नौमी को कम से कम नौमी की पूजा निपटा लीजिए, निपटा लें जी, उसके बाद हवन कर लें। हाँ, नौमी की पूजा निपटा लिया आपने, नौमी को मतलब माँ सिद्धिदात्री की पूजा, भोग फल, पूजा पाठ, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, 5 मिनट बैठ के पूजा कर रहे हैं, वो कर लीजिए, उसके बाद हवन कर लें। पूजा स्थल से उठ के आइए, पानी वानी पीजिए, दोबारा जाइए, चरणों में प्रणाम करिए सारी देवियों के, और तब हवन की शुरुआत करिए। इस बात को जान लीजिए। अष्टमी को हवन और सप्तमी का हवन, ये बहुत अच्छी चीज नहीं। और जिसने भी ये सलाह दिया है ना कि मतलब सप्तमी अष्टमी में हवन करके खत्म कर दीजिए, वो अब क्या कह सकता हूं, लेकिन
अगर सामने पड़ जाएं तो शायद मैं उनके लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि देखिए, आप दुनिया में हर चीज से मजाक कर लीजिए, ठीक है। आपको धर्म से मजाक करने का अधिकार दुनिया में किसी को नहीं है। अगर आप सही शिक्षा नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, भाड़ में जाइए, लेकिन आप गलत शिक्षा मत दीजिए किसी को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यार आदमी फॉलो कर जाता है। विनाशक क्या हमारे यहाँ सप्तमी का होता चला आ रहा है भाई? सप्तमी मतलब अष्टमी नवमी, मतलब जिन्होंने मतलब माँ ने अपने विषय में स्वयं बताया तो माँ ने गलत बताया, पंडित सही बता देगा या मैं सही बता दूंगा। मेरा औकात है क्या? या दुनिया में किसी पंडित के, मेरी नहीं तो दुनिया में किसी पंडित की भी नहीं है। ये मैं साफ बता रहा हूँ, जो सच बात बता पाए, है ना। तो ये तो दिग्भ्रमित किया है। और बिल्कुल स्पष्ट जान के चलिए। बस एक बात मैं जरूर कहूंगा, चूंकि धूपम दीपम नैवेद्यम, तो पहले धूप दीजिए, क्योंकि किसी भी देवता का आमंत्रण बिना सुगंध के नहीं होता। इस बात को जान लीजिए, है ना। सुगंधि पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय में भी आया है। तो पहले धूप दीजिए। माँ जैसे भी आप कर सकते हो रिक्वेस्ट, जरूरत नहीं है आपको कि मतलब जैसे भाई हमको तो मान लीजिए उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रार्थना ट्रांसफर कर दी तो हमको याद आ, यार आप ये तो कह सकते हो कि अम्मा कुछ आता जाता नहीं है माता रानी, लेकिन बड़ी श्रद्धा से आपका आमंत्रण कर रहा हूँ, बैठ के आपके श्री चरणों में। हमको कुछ नहीं आता, ओम श्री दुर्गा देव्य नमः, इसी मंत्र का 108 बार जाप कर लूंगा या 5 बार कर लूंगा, बड़ी जल्दी में हूँ, है ना। ये अम्मा फिर उसके बाद दीप दिखा दिया, आप इसे स्वीकार करिएगा। फिर दीप दिखा दिया, माँ इसे स्वीकार करिए। आपने भोग चढ़ाया, माँ इसे स्वीकार करिए। 5 बार आपने जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कई देवियां स्थापित है, तो आपने उनको सबके श्री चरणों में प्रणाम किया और बाकी उसके बाद सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया। मन किया तो बैठ के आपने श्री दुर्गा देव्य नमः, कुछ नहीं आता इतना तो आता है ना यार, बहुत नॉर्मल सी चीज है कि श्री दुर्गा देव्य नमः, इसका अपना पाठ कर लिया, हो गया। लेकिन जितनी देर करिए यहां से करिए, इस बात को जान लीजिए। आपके दिखावे की पूजा, मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूं। शंकराचार्य जी, आदरणीय शंकराचार्य आदरणीय माधवाचार्य जी से मिलने पहुंचे। माधवाचार्य जी की गाय, खूबसूरत सी गाय ने बहुत खूबसूरत सी बछिया दी थी। उनसे कहा गया इंतजार करिए, माधवाचार्य जी पूजा कर रहे हैं। माधवाचार्य जी पूजा कर रहे हैं, शंकराचार्य जी बैठ गए। 2 घंटे बाद वो प्रकट हुए। माधवाचार्य जी आए, उन्होंने प्रणाम हुआ, जो भी पानी वानी पीना वगैरह जो उन्होंने कहा मैं 8 घंटे से ईश्वर की शरण में था। उन्होंने कहा 1.5 घंटे। कितना? 1.5 घंटे। बाकी तो आप अपनी जो बच्चियां पैदा हुई है उसको याद करते रहे, पूजा तो आपने केवल 1.5 घंटे की है। तो भाई जितने देर आप उनके शरण में रहोगे उतना ही तो काउंट होगा ना। आप बैठ के सोच रहे हो घर का पैसा कैसे आएगा यार, फलाने वाले आदमी से पैसा लेना है, ये काम बन जाता, इतनी रिश्वत यार इससे अंदर हो जाती, तो फिर वही हो जाता, ये बिजनेस हो जाता। ये पूजा है आपकी? अगर किसी को लगता है कि ये पूजा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। जितनी देर भी मंदिर में रहिए, जितनी देर भी मंदिर में रहिए, 5 मिनट बिताइए, 2 मिनट बिताइए, कुछ भी बिताइए, समर्पण, आपका संपूर्ण अस्तित्व समर्पित होना चाहिए। इस बात को अच्छे तरीके से जान लीजिए, तब तो पूजा का फल है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कृपया टाइम वेस्ट ना करें। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है, जैसे वो पूजा करते हैं और उनके अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या, किस चीज का प्रतीक? जब आपके ईस्ट की एनर्जी आपको हिट मारेगी, आप देख चुकी हैं शोटसी वाले मैटर में जी, तो फिर आप ये जान लीजिए कि आप, चूंकि ब्रह्मनाद हिट होता है, अब यहाँ पे सर पे अगर तेजी से घूंसा मार दिया जाए ऐसे तो भी आंख में यहाँ पे आंसू आ जाएगा जी। तो जिस समय ब्रह्मनाद को हिट करता है आपका ईस्ट, आपकी मोहब्बत, आपके प्रेम, आपके समर्पण को देख के, उसकी चर्चा हो रही हो, छोड़ दीजिए पूजा, चर्चा हो रही हो उसकी, क्या उनको मालूम नहीं कि हम लोग बैठे यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं? एक एक पल की निगाहें पे उनकी निगाहें हैं और एक एक शब्द पे। भाई एक बात बताइए, एक बहुत अच्छा ये था कि बड़ा वो चेक किया जाएगा तो जितना भी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के उपदेश दिए वो सब ब्रह्मांड में ही है जी, उसको कलेक्ट किया जाए, नहीं हो पाया अलग बात है। उस ब्रह्मांड की वो मालकिन है, तो बैठे सुन रहे कि हम लोग क्या बैठे बतिया रहे हैं, कितना सच बतिया रहे हैं, कितना लोगों को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, छुपा तो है नहीं किसी से। तो भैया एक बात बताइए, उनकी चर्चा हो रही, उनको भी अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है, आज के जमाने में मतलब इतने मॉडर्न युग में ये सब बैठे हमारी यार चरणों में हमारे तलवे चढ़ने की चर्चा कर रहे हैं, आ गई उनकी, अच्छा भाई मालकिन, उनकी मर्जी जी।
तो आएंगे तो ब्रह्मनाथ को हिट होगा ना, ब्रह्मनाथ हिट होगा तो आंख से आंसू आएंगे ना। यही समर्पण है। और इसी समर्पण में वामा खेपा ने मां तारा को, वामा खेपा जैसा व्यक्ति जिसको शुद्ध तरीके से नाम भी लेना नहीं आता था, ये अलग बात है कि उनकी ब्रांडिंग नहीं हुई तो लोग बहुत नहीं जान पाए, उनके बुलावे पे और लाश पे सेकी हुई रोटियां खाने के लिए मां तारा स्वयं आती थी। इसे कहते हैं समर्पण और इसे कहते हैं पूजा। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं वामा खेपा जी के, बाकी नहीं करता किसी के बहुत ज्यादा मैं। मतलब है जो बात सही है भाई, हमारा अपना नेचर मान लीजिए, हमको ऐसा ही मान के चलिए भाई, संत संत जैसा होगा तो ही हम उसके श्री चरणों में प्रणाम करेंगे, अदरवाइज तो भाई नमस्ते दुआ तो सबसे होती रहती है जी। बात थी ना वामा खेपा जी में। खेपा जी की। बहुत लोग शायद नहीं जानते उनके बारे में आज की। मैं बता तो रहा हूं कि रामकृष्ण परमहंस जी अच्छे साधक थे, हम भी मानते हैं। मां काली आती थी, चाहे वो 7वें स्वरूप में है, चाहे वामा खेपा जी की तरह स्पष्ट है, लेकिन आती थी। तो अब होता क्या है, जैसे जिसकी ब्रांडिंग हो गई जी, है ना, ब्रांडिंग इन द सेंस कि 1000 लोग बताने वाले हो गए। वामा खेपा जी के विषय में वो बातें उतनी प्रचलित नहीं आई, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि वो मां तारा के साधक थे। आपको उनका एक किस्सा मालूम है? मैं भक्ति किसे कहते हैं पढ़िएगा कभी वामा, या मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि एक बार पढ़िएगा। उनकी मां तारा लड़ाई होगी किसी बात पे, बुलाई नहीं आई, इन्होंने क्या किया कि उनकी मूर्ति पेशाब कर दिया। अब जी। अब वहां का पंडित जो है, अब वो जरा सा वो चाटुकार टाइप का था, वहां के राजा वाजा का, वो चाहता था कि यहाँ से चले जाएं, शमशान पे वास था उनका मां तारा का। अब वहां से शिफ्ट करके ये जो मंदिर बनाया गया है, लाई गई है, चरण आज भी वही है जी। तो उसने जाके शिकायत कर दिया भाई, और राजा की कुलदेवी है वो, राजा उनको टांग ले गए, वामा खेपा को ले जा जेल में डाल दिया। रात में 2-2:30 बजे मां तारा पहुंची सपने में राजा के। राजा से उन्होंने कहा कि तेरी हैसियत कैसे हुई, मेरे लड़के को तूने यहाँ बंधक बना के कैसे रखा, तेरी हैसियत कैसे हुई? और सुन, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले इसने तूने अगर ससम्मान इसको वहीं ले जाके नहीं छोड़ा तो तेरे वंश का विनाश कर दूंगी, तेरे राज्य का विनाश कर दूंगी। अब राजा बेचारा 2:30 बजे रात में भागा गया, जेल खुलवाया इनका, पैर पकड़ के रोने लगा। और अपने उस पे वो जो राजगद्दी होता है, राज वो निकलता है जिसपे इन लोगों की राज सवारी, उस पे पहुंचा के उतनी रात में राजा ने अपनी राज सवारी पे ले जाके इनको ले जाके वहां पे स्थान पे छोड़ा, पैर छुआ, कहा प्रभु आप चाहे पेशाब करो चाहे टट्टी, हम तुम्हारे माँ बेटे के बीच में आने से है। समझ के, ये है श्रद्धा, ये है समर्पण। अब अच्छा एक बात बताइए, हम लोग पूरे जीवन तलवे चाटे लड़ाई करने का, मान लीजिए कोई मान ली हो ही गई इंसानी, तो किससे कहने जाएंगे? अम्मा से तो कहने जाएंगे। ये उनकी श्रद्धा थी। उन्होंने कौन सा कलश स्थापना की थी, मैं पूछ रहा हूं। कोई कलश? देखिए, अगर आप किसी भी, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, आपका समर्पण है, आप मां आदिशक्ति जगदम्बे के विषय में मैं साफ कह सकता हूं, मां जगदम्बे के विषय में और मां के समस्त स्वरूपों की बात कर रहा हूं, आप उनको बहुत आसानी से उनकी नजदीकियां और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जो बहुत बेस्ट अनुभव है, समझ के, समर्पण पे जाइए, दिखावे पे नहीं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करिए, जो आपकी श्रद्धा हो वो भोग अर्पित करिए, जो श्रद्धा हो भोग अर्पित करिए, उनके श्री चरणों में प्रणाम करिए। हाँ, एक काम जरूर करिएगा कि नवरात्र के पीरियड में प्रातः इन द सेंस की सुबह वाले पीरियड में, और सांध्य मतलब वो गोधूल के बाद, कम से कम इस 2 पीरियड में कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो एक बार आप उनको धूप जरूर अर्पित कर दें, दीप अर्पित कर दें, शाम को धूप और दीप अर्पित कर दें, और एक लौंग कपूर की उनकी और जो भी भोग हल्का सा अर्पित करते हैं, लौंग कपूर की आरती करते हैं आपकी पूजा और समर्पण से। फिर आप ये समझिए कि आदिशक्ति जगदम्बे के लिए पर्याप्त है कि इसने बड़े समर्पण भाव से पूजा किया, स्वीकार है। हो सकता है कोई 18 घंटे पूजा कर रहा हो, उसकी पूजा वो न स्वीकार करें, क्योंकि देखिए यहाँ की चिपका उनके पास पूरा वो है। अब जैसे डाटा होते हैं, अब कोई डाटा में कोई गलत डाल दे, आप लोग चेक कर लेते हैं, सेकंड में बता देंगे यहाँ पे गलती की है, उनको नहीं पता है, ब्रह्मांड रचा है उन्होंने, है ना। तो नवरात्र है, बड़ी श्रद्धा भाव समर्पण से
आदिशक्ति जगदम्बे की पूजा करिए, जी बहुत सफलता पाइए। तो एक बड़ी शिकायत होती है कि मैं मंत्र बहुत तेज पढ़ता हूँ, लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाता। एक्चुअली क्या है यार कि मतलब पिछले 35-40 साल से कंठस्थ है, तो अब वो बहुत तेजी से निकल जाते हैं। अब हमको भी जैसे वो रिलीजियस कॉर्पोरेट वाले की तरह मेरी नकल करके सीखना होता, तो शायद हम भी मतलब कि कहीं मैं भूल न जाऊं, कहीं गलत ना निकल जाए, इस तरीके से होता। देखिए एक मंत्र है अंतरिक्ष, सॉरी मंत्र है, अचिंत्य रूप चरते सर्व शत्रु विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। इस मंत्र का जाप अवश्य करें, इस मंत्र का 5 बार कर लीजिए। दूसरा, देहि सौभाग्य मारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। ये एक मंत्र हो गया। अब अचिंत रूप चरते सर्वशत्रु विनाशिनी, रूपम देहि जयम सर्वशत्रु। अब सर्वशत्रु में आया कौन? उन सबसे जिससे पूरा कलयुग फंसा हुआ है। मतलब अंतरिक्ष चरा, घोरा, डाके, नष्ट, महाबला, ग्रह, भूत, पिशाचाश्च, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, वेताला, कूष्मांडा, भैरवादया, नश्यन्ति दर्शना तस्य कवच हृदय संस्थिते। ये कवच है, ये आपके जब हृदय में वास करेगा उस आदिशक्ति जगदम्बे की कृपा, तो आप ये जान लीजिए कि घमंड मत कोई ना करे, लेकिन फिर ये जान लीजिए उसका कर कोई कुछ नहीं पाएगा। ये मैं आपको बड़े हिंदी में बता रहा हूं। और इसी के साथ मैं सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का नवरात्र बहुत शानदार जाए, जगदम्बे की आप लोगों के ऊपर असीम अनुकंपा बरसे, आप लोग हमेशा निरोग रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, दीर्घायु हो, धनवान हो, आप लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, समस्त मनोरथ सिद्ध हो। बोलो आदिशक्ति माँ जगदम्बे, माँ जगत जननी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रैलोक्यधीश्वरी, माँ दुर्गे की जय। ASKofficials.com